हेलो लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग रूटीन के साथ थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं आपसे दिल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं औरत की लाइफ एंड सोसाइटी की सोच से रिलेटेड कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मैं जो भी बातें आपसे करूँ तो आप उसको मेरी लाइफ के रिलेटेड मत लेना कि मैं अपनी ही कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मैं बातें आगे या आज आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके वो बातें सुनकर आप मेरी लाइफ को जज मत करना। ज़रूरी नहीं है कि जो बातें मैं आपसे बता रही हूँ, जो मैं बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ही हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं एक ऑल ओवर सोसाइटी की सोच एंड ऑल ओवर हर लेडीज़ की प्रॉब्लम की बात करूँगी एंड लेडीज़ की लाइफ के रिलेटेड बात करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी लाइफ को जज ना करें कि मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है तभी मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ओके। तो आज हम लेडीज़ की लाइफ यानी अपनी गर्ल्स की मैरिड लाइफ एंड सोसाइटी की सोच क्या होती है, कुछ सब्र से रिलेटेड बात करेंगे। लेडीज़ स्ट्रॉन्ग कैसे बने, सब्र कैसे लाए अपनी ज़िंदगी में एंड अपने लिए खड़ी कैसे रहे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, उसके रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। लेडीज़ की लाइफ एंड सोसाइटी की सोच। तो हम औरतें ना दिन भर घर चलाती हैं, एक एक चीज़ का ख्याल रखती है, सुबह से शाम तक। बच्चे, किचन, घर, फैमिली, सबके लिए भागती ही रहती है। वो हर औरत भागती ही रहती है। लेकिन दिन के एंड में एक बात अक्सर हर औरत को सुनने को मिलती है, तुम करती ही क्या हो। बस उसके रिलेटेड ही मैं आप आज आपसे बात करने वाली हूँ कि तुम करती ही क्या हो। बस वही लाइन है जो दिल को तोड़ देती है और आज मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ। वो एक लाइन है जो दिल को छू जाती है और शायद इसी एक लाइन ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज आपसे दिल खोलकर बात करूँ। हर लेडीज़ की प्रॉब्लम आपसे शेयर करूँ, जो बेचारी कह नहीं सकती, अंदर दिल में ही वो दबोचिए बैठी होती है। मैं अंदर दिल में ही वो लेकर बैठी रही होती है, किसी को बता नहीं सकती, कोई उसका सुनने वाला नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे दिल खोलकर बात करूं। एक लाइन है जो हर औरत को ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर सुननी पड़ती है, तुम करती ही क्या हो। ये सुन के ना एक अजीब सी चुभन होती है अंदर। मीन अंदर हमें अजीब सी चुभन होती है ये सुनकर, क्योंकि हम पूरा दिन इतना काम करते हैं फिर भी यही सुनने को मिलता है। मतलब सीरियसली, दिन रात मैं करती क्या हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। मन मन में ऐसा हमें लगता है कि जो दिन रात मैं करती हूँ क्या वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं मानती हूँ शायद आप लोगों ने भी यही लाइन सुनी ही होगी। रिश्तेदार बोल देते हैं, कभी हस्बैंड बोल देते हैं, कभी खुद की फैमिली, जैसे हम तो पूरा दिन बस टाइम पास ही करते हैं। एक औरत से जिंदगी भर एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुम करती ही क्या हो। कभी रिश्तेदार पूछ लेते हैं, कभी अपने ही घर वाले बोल देते हैं और कभी तो कुछ सोसाइटी ही ये लाइन छोड़ देती है जैसे औरत की ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। सोसाइटी के लिए घर का काम काम ही नहीं है। अगर एक लड़की घर में सुबह से शाम तक मेहनत करे तब भी उसकी पहचान सिर्फ एक लाइन में कर देती जाती है, घर पर ही तो रहती हो। प्रॉब्लम क्या है ना, सोसाइटी घर के काम को काम ही नहीं मानती। अगर एक औरत दिन भर बच्चों को उठाए, स्कूल भेजे, खाना बनाए, साफ सफाई करे, सबका मूड मैनेज करे। हर इंसान का फैमिली में पूरी फैमिली का मूड अलग अलग होता है ना, सबको खाना अलग अलग चाहिए, सबके मूड को मैनेज करती है एंड उसके लिए कमेंट रेडी होता है, बस घर पे ही तो रहती हो। और जो औरत खुद जॉब करती है उसके लिए बोलते हैं घर पे ध्यान नहीं है, बस बाहर भागती रहती है। मतलब सोसाइटी को खुश करना इम्पॉसिबल है। लेकिन सोसाइटी को ये क्यों नहीं दिखाई देता कि औरत के बिना घर की एक एक चीज बिखर जाती है। सोसाइटी को लगता है कि घर पे रहना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना ये कोई काम ही नहीं है।
उनके लिए काम तो सिर्फ वही है जो पैसा लेके आता है। मीन जो काम से पैसा आता है उनके लिए तो वही काम है काम। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है एक माँ के बिना घर एक दिन भी चल सकता है? एक औरत के कंधे पे जो जिम्मेदारी होती है वो किसी नौकरी से कम नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको सैलरी नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, सिर्फ कंप्लेन ही मिलती है। और सबसे बड़ी बात, औरत खुद भी अपने काम को वैल्यू नहीं देती, क्योंकि बचपन से सुना है सब्र करो, सब कुछ सही हो जाएगा। सब्र करोगे तो आगे सब कुछ सही हो जाएगा। एडजस्ट करो, चुप रहो। देखो, सब्र करना बुरी बात नहीं है, सब्र एक ताकत है। इस्लाम भी सब्र की अहमियत बताता है। लेकिन सिर्फ सब्र करते रहना, अपनी आवाज़ को दबा के रखना, ये ज़िंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरी बहनों। औरत दिन रात सब्र करती है, लेकिन सोसाइटी उसे क्या देती है? ताने, क्वेश्चंस, और कभी कभी उसके इमोशंस को ड्रामा बोल के इग्नोर कर देती है। औरत कभी कभी कोई उसको इमोशंस में होती है या कभी रो देती है, तो घर वाले बोलते हैं ये तो ड्रामा कर रही है। और इसी सब्र के नाम पे धीरे धीरे औरत बर्नआउट का शिकार हो जाती है। अब बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट का मतलब है थकावट, गुस्सा, डिप्रेशन और खुद से ही नफरत। जब सारी फैमिली यानी सोसाइटी जब ऐसा करती है एंड उसको बोलती है कि आप तो करती ही क्या हो, आप तो ड्रामा करती हो, आप तो घर पर ही रहती हो, तो वो उसके बाद उसको ऐसा गुस्सा, डिप्रेशन और वो खुद से ही नफ़रत करने लग जाती है। जब वो सोसाइटी से ऐसा सुनने को उसको मिलता है, तो वो खुद से ही नफ़रत करने लग जाती है। औरत को सिर्फ पेशेंस का सिंबल बना दिया गया है। हाँ, सब्र ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ सब्र करना ज़िंदगी का सॉल्यूशन है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सिर्फ सब्र करना ज़िंदगी का सॉल्यूशन है? देखो, सब्र करना बुरी बात नहीं है, सब्र एक ताकत है। लेकिन जब सब्र का मतलब बन जाए चुप रहना और बस बर्दाश्त ही करते रहना, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि चुप रहने से एंड बर्दाश्त ही कर एक तरीके से बर्दाश्त ही करते ही रहने से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सोचो ज़रा, एक प्रेशर कुकर हो, उसको कंटिन्यूअसली गैस पे रख दो और उसकी सीटी को बंद कर दो, क्या होगा? एक दिन वो फटेगा ही ना। वही हाल औरत का होता है। जब उससे सिर्फ सब्र ही करो, एडजस्ट करो बोला जाता है, धीरे धीरे वो बर्नआउट का शिकार हो जाती है। थकावट, गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ापन उसका आ जाता है, डिप्रेशन में वो चली जाती है। और सबसे तो खतरनाक चीज़ क्या है, वो खुद से भी नफरत करने लग जाती है। हर औरत सब्र करती है, करना भी पड़ता है, लेकिन एक वक्त आता है जब सब्र बर्नआउट बन जाता है, जब अंदर से लगता है कि मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी थोड़ा सुकून चाहिए, मुझे भी प्यार, इज्जत और अप्रिसिएशन चाहिए। किसी का एक अप्रिसिएशन का कुछ मीठा प्यार भरा लफ्ज होगा ना, तो वो उसे सुकून मिलेगा उससे। इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है अपने नफ्स का भी हक है, अपने जिस्म का भी हक है। मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना ही दीन नहीं है, अपने आप को समझना और अपने लिए खड़े रहना भी ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ, औरत सिर्फ तभी सब्र कर पाती है जब वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग बनना मतलब सिर्फ सोसाइटी से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को पहचानना है। एंड कुछ सेल्फ लव के ऊपर बात करेंगी कि औरत को खुद से भी प्यार होना चाहिए। यानी कोई उसे प्यार करे या ना करे, लेकिन खुद से जब वो प्यार करेगी तो हर कोई उससे प्यार करेगा। तो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी इज्जत और अपना हक पहचान रहे हैं। जब हम अपनी इज्जत करेंगे, तभी दुनिया भी हमारी इज्जत करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ लड़ने बैठ जाओ, मीन सबके साथ लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब अपनी वैल्यू समझो, अपने खुद की कदर करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप के लिए टाइम निकालो, अपने आप को वक्त दीजिए। अगली बार जब तुम्हें कोई बोले तुम करते ही क्या हो, तो अपने दिल में कहना मैं वही करती हूँ जिसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाएगी। हाँ, ये तो सच ही है कि घर, बच्चे, रिश्तेदार, हस्बैंड सब तुम्हारी एफर्ट पे ही खड़े हैं।
यानी औरत जो भी करती है, अगर वो एक दिन ना करे तो सामने वाले की ज़िंदगी रुक जाएगी। क्या वो हस्बैंड को टिफ़िन बना के नहीं देगी, बच्चे को टिफ़िन बना के लंच स्कूल में नहीं देगी, स्कूल के लिए वो उठाएगी नहीं, घर को क्लीन नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, तो पूरा जो राउंड घूमता रहता है वो मैं उस उसके ऊपर से कहना है ये है कि मैं वही करती हूँ जिसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाएगी अगर वो मैं नहीं करूँगी तो। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने इमोशंस को इग्नोर ना करना एंड अपनी हेल्थ का तो खास ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप से प्यार करना, अपनी आप की इज्जत करना, क्योंकि जब तुम खुद को इग्नोर करती हो ना, उसका असर तुम्हारी फैमिली, बच्चों और सब पर पड़ता है। याद रखो, अगर तुम खुद ठीक रहोगी ना, तो तुम सबके लिए एक शील्ड बनोगे, वरना तुम्हारी एनर्जी ख़त्म होगी और फिर तुम खुद ही सोचती रहोगी, मैं किस लिए जी रही हूँ। हर औरत को एक वक्त पे स्ट्रोंग बनना पड़ता है। स्ट्रोंग बनने का मतलब झगड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को समझना। स्ट्रोंग बनना मतलब अपने लिए खड़े रहना, अपनी हेल्थ, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी मेंटल पीस को इग्नोर ना करना, अपने इमोशंस को दबाकर खुद को तोड़ना नहीं है। एंड जब अपनी रिस्पेक्ट हम खुद करेंगे तो सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। एंड हमारी हेल्थ का हम ख्याल रखेंगे जब, तो हम अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रख सकेंगे। एंड सेल्फ लव का मतलब सिर्फ पार्लर जाना या सेल्फी लेना भी नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपने लिए वक्त निकालो, दिन में 15 मिनट ही सही, अपने लिए कॉफ़ी बनाओ, एक किताब पढ़ो या बस साइलेंस में बैठो एंड खुद के लिए सोचो। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को सुनो, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे ज़िंदगी चाहिए। जब औरत खुद को इग्नोर करती है ना, तो उसका असर उसके बच्चे, उसके हस्बैंड एंड उसकी पूरी फैमिली पर पड़ता है। एंड ख़ास तौर पे मैं बोलती हूँ कि जब औरत ऐसा करती है तो उसका ख़ास असर उसके बच्चे पर ही पड़ता है, क्योंकि जो माँ करती है उसका डायरेक्टली उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए पहले अपनी रिस्पेक्ट और हेल्थ का ख्याल रखना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद ठीक रहोगी तभी तुम दूसरों के लिए भी खड़ी रह पाओगी। अगली बार जब कोई तुमसे कहे तुम करती ही क्या हो, तो मुस्कुरा के साथ सोचना, मुस्कुना अगली बार जब कोई तुमसे कहे तुम करती ही क्या हो, तो मुस्कान के साथ सोचना, जवाब यही होगा, मैं वही करती हूँ जिसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाएगी। और याद रखो, सब्र ज़रूर करो लेकिन अपनी इज्जत की कुर्बानी देकर नहीं। सेल्फ लव करो, स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी वैल्यू पहचानो, क्योंकि औरत सिर्फ एक घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन को बनाने वाली है। तो शहजादियों, अगली बार जब कोई तुमसे कहे तुम करती ही क्या हो, तो गुस्सा मत करना, बस एक मुस्कान के साथ सोचना कि मैं वही करती हूँ जिसके बिना तुम्हारी दुनिया रुक जाएगी। तो मेरी सारी बहनों, मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपने भी कभी ये लाइन सुनी है, तुम करती ही क्या हो, और आपको उस वक्त कैसा फील हुआ। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और औरत को हिम्मत दे दे। सोसाइटी को लगता है लड़की की ज़िंदगी सिर्फ किचन और बच्चों तक सीमित है। अगर वो अपने खुद का सपना देखेगी तो लोग तुरंत बोलते हैं अभी बच्चे को संभाल लो, बाद में कर लेना, और वो बात कभी आता ही नहीं है, कभी भी नहीं। सोसाइटी कहती है तुम करती ही क्या हो, लेकिन असली सवाल तो ये होना चाहिए, हम औरतों के बिना तुम क्या कर सकते हो। अगर औरत ही घर को जोड़ती है, औरत ही रिश्तों में मोहब्बत भर देती है, लेकिन उसी औरत की वैल्यू समझने में लोग सबसे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ हर औरत ये समझे कि सब्र करना इबादत है, लेकिन अपने आप को खोना इबादत नहीं है। अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए दुआ करो, अपने लिए एक छोटी सी खुशी क्रिएट करो, और याद रखो, जब तुम अपने लिए स्ट्रांग बनोगी तभी तुम अपने घर और अपने बच्चों को स्ट्रांग बना पाओगी। अल्लाह ने औरत को सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए नहीं बनाया मेरी बहनों, अल्लाह ने औरत को एक इज़्ज़त और मकाम दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कहा है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो सोचो, जन्नत जिसमें हम सब जाना चाहते हैं,
वो एक औरत के पैरों के नीचे रखी गई है, फिर भी सोसाइटी उस औरत से पूछती क्या है, तुम करती ही क्या हो? नहीं, तुम सब कुछ करती हो, तुम अपनी फैमिली के लिए दुनिया हो और अल्लाह तुम्हारी हर कुर्बानी को देख रहा है। अगर आप एक औरत हो तो अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा सब्र सब अल्लाह के नज़दीक लिखा जा रहा है। और अगर कोई मर्द ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी की वैल्यू करो प्लीज़। उनसे कभी मत पूछो कि तुम करती ही क्या हो, क्योंकि वो करती है और तुम उनके बिना कुछ भी नहीं कर पाते। एंड हाँ, ये जो भी मैंने दिल की बातें आपके साथ शेयर की है वो मेरी स्टोरी नहीं है। प्लीज़ आप ये सुनकर मेरी लाइफ को जज ना करें। मैंने ये ऑल ओवर सोसाइटी की सोच बताई है, ना कि मेरी स्टोरी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। हम लेडीज़ की हर प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। एंड मुझे आप ये भी बताना कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, जो टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए। एंड ये मेरी छोटी सी एक ट्राई थी, तो वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो आज के व्लॉग में रूटीन के साथ ये दिल की बातें कुछ मैंने करी। अगर आपको मेरी बातें दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप कोई फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देंगी अपनी फ्रेंड्स को एंड अपने स्टेटस पर भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर देगी, तो क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी को मोटिवेशन मिल जाए। कोई अगर दुखी है अपनी लाइफ से, कोई भी लेडीज़ कोई भी परेशान है एंड उसे कुछ मेरा वीडियोस देखकर मोटिवेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।